क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के समय क्या सोचा होगा? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान क्यों माना जाता है? इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता कि वो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा केवल एक शारीरिक बलिदान नहीं थी, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक था जिसे उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए दिखाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयों से गुजरे हैं जब आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे बढ़ना असंभव है? यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमें महानता की ओर ले जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना एक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए अनंत प्रेम का प्रतीक है। आज हम जानेंगे इस बलिदान का अर्थ और क्यों यह आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। वीडियो में हम यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने की पूरी कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे यह बलिदान आज भी हमारे जीवन को महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का जीवन हमेशा से ही प्रेरणादायक रहा है। उनके जन्म से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान किए गए चमत्कारों और शिक्षाओं ने यहूदी और गैर यहूदी समुदायों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने उन्हें धार्मिक नेताओं की नजरों में एक खतरे के रूप में भी प्रस्तुत किया। धार्मिक नेताओं को यह डर था कि यीशु मसीह का संदेश और उनका प्रभाव लोगों को यहूदी परंपराओं और कानूनों से दूर ले जाएगा। यीशु की गिरफ्तारी से पहले का सबसे महत्वपूर्ण समय था अंतिम भोज, जिसे मसीह की अंतिम भोजन के रूप में जाना जाता है। यह भोजन पवित्र गुरुवार को हुआ था, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों को रोटी और दाख मधु बांटा। उन्होंने यह कहते हुए कि यह मेरी देह है और यह मेरा लहू है, इस क्रिया के माध्यम से उनके आगामी बलिदान का संकेत दिया। इस भोज में उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और सेवा की महत्ता समझाई और उनके विश्वास को मजबूत किया। अंतिम भोज के बाद यीशु मसीह को उनके शिष्य यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया और 30 चांदी के सिक्कों के बदले धार्मिक नेताओं को सौंप दिया। यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से उनके शिष्यों और अनुयायियों में भय और चिंता फैल गई। ये बाद यीशु को यहूदी धार्मिक नेताओं के सामने पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए। धार्मिक नेताओं ने उन्हें यहूदी कानून तोड़ने, खुद को मसीह कहने और परमेश्वर का पुत्र कहने का दावा करने के आरोप में दोषी ठहराया। के बाद उन्हें रोमन गवर्नर पिलातुस के पास भेजा गया, क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। पिलातुस ने उन्हें निर्दोष पाया, लेकिन भीड़ के दबाव में आकर अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। की ओर जाने वाली यात्रा, जिसे वाया डोलोरोजा के नाम से भी जाना जाता है, यीशु मसीह की शारीरिक और मानसिक यातना का प्रतीक है। उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, पीटा गया और उनके कंधों पर भारी क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया। इस यात्रा के दौरान यीशु कई बार गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रास्ते में उन्हें कई लोगों का सामना करना पड़ा, जिनमें कुछ उन्हें सहानुभूति और प्रेम दिखाने आए थे, जबकि कुछ उन्हें अपमानित कर रहे थे। इस यात्रा के हर कदम ने दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश पेश किया: धैर्य, सहनशीलता और अनंत प्रेम। यह यात्रा न केवल यीशु के शारीरिक बलिदान की गवाही देती है, बल्कि उनके आत्मिक बलिदान की भी है। कैलिवारी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और उन्हें एक ऊंचे क्रूस पर लटका दिया गया। यह एक अत्यंत पीड़ादायक और अपमानजनक मृत्यु का तरीका था, जिसे उस समय के अपराधियों के लिए प्रयोग किया जाता था। क्रूस पर लटकते हुए यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
इस प्रार्थना ने दुनिया को प्रेम और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। उनकी मृत्यु के समय यीशु ने 7 महत्वपूर्ण वाक्य कहे, जिन्हें क्रूस पर 7 वाक्य कहा जाता है। इनमें से हर एक वाक्य गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेम की भावना से भरे हुए थे। उस पर चढ़ाए जाने के कुछ घंटों के बाद यीशु ने अंतिम सांस ली। उनका यह बलिदान परमेश्वर और मानवता के बीच खाई को पाटने का प्रतीक था। ईसाई धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि यीशु ने अपने बलिदान के माध्यम से सभी पापों को प्रायश्चित किया और उन सभी को मोक्ष का मार्ग किया जो उन पर विश्वास करते हैं। यीशु की मृत्यु के साथ ही आकाश में अंधकार छा गया और मंदिर का पर्दा फट गया, जो इस बात का प्रतीक था कि अब परमेश्वर और मानवता के बीच कोई बाधा नहीं रही। यीशु का मसीह का बलिदान मानवता के लिए अनंत प्रेम और परमेश्वर की दया का प्रतीक बन गया। मसीह का क्रूस पर चढ़ाना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह घटना प्रेम, क्षमा और मोक्ष के 3 स्तंभों पर आधारित है। यीशु का क्रूस पर बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ त्याग और बलिदान में है। उनके इस कार्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति कैसे प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके अलावा यीशु मसीह का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि पापों का प्रायश्चित और मोक्ष संभव है। उनके माध्यम से हमें परमेश्वर की अनंत दया और प्रेम का अनुभव होता है। क्रूस पर चढ़ने के साथ उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है और उनके मार्ग पर चलने से हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो सकती है। मसीह का क्रूस पर चढ़ना न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह घटना दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कला, साहित्य, संगीत और धर्मशास्त्र का प्रमुख विषय रही है। क्रूस पर चढ़ने की छवि ने मानवता के सबसे महान बलिदानों में से एक का प्रतीक बनकर लोगों को प्रेरित किया। कई संस्कृतियों और समाजों ने इस घटना को मानवता, न्याय और दया के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। क्रूस चढ़ने की कहानी सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यीशु ने अपने बलिदान के माध्यम से यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने से कभी हार नहीं होती, भले ही हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। के समय में भी यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके द्वारा किए गए प्रेम, क्षमा और सहानुभूति के संदेश हमें आज की दुनिया में सही मार्ग दिखाते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यीशु का क्रूस पर बलिदान हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रेम और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। मसीह का क्रूस पर चढ़ना प्रेम, बलिदान और मोक्ष का सबसे महान उदाहरण है। इस घटना ने न केवल धर्म के इतिहास को बदल दिया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में प्रेरणा के स्रोत बन गई। उनकी बलिदान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम न केवल दूसरों के लिए त्याग करना है, बल्कि परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना भी है। आज भी यीशु का क्रूस पर बलिदान हमें जीवन में धैर्य, सहानुभूति और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। मसीह का क्रूस पर चढ़ना केवल एक बलिदान नहीं था, बल्कि यह सच्चे प्रेम, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक है। इस बलिदान से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, प्रेम और सत्य की राह में हमेशा विजय की ओर ले जाती है। कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है तो इस क्रूस का संदेश आपके लिए है। आइए हम सब यीशु मसीह के इस बलिदान से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रेम और क्षमा को अपनाएं। अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है जिसने आपको यीशु के बलिदान को याद दिलाई हो? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। चाहते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या महत्व है,
तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें, इसे मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में शांति और प्रेम बनाए रखे।